मित्रों, याद रखना, अगर आप सफलता पाने की कोशिश करते हो और कुछ भी हासिल नहीं होता तो उसमें आपकी कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करते और हार मान लेते हैं तो इसमें आप ही की पूरी गलती है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि के वर्ष 2024 के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें, सुने, तभी आप तुला राशि वालों के वार्षिक राशिफल 2024 के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, जानते हैं वार्षिक राशिफल 2024 में आपको क्या परिणाम मिलेंगे तुला राशि वालों को। मित्रों, वार्षिक राशिफल 2024 में हम मुख्यतः शनि, गुरु, राहु और केतु ग्रहों के गोचर के आधार पर आपके राशिफल की चर्चा करेंगे और सभी ग्रहों के गोचर के आधार पर हम मासिक राशिफल आपको प्रत्येक महीने देते हैं। वहां पर हम पूरे महीने के राशिफल की बात करते हैं। यहां पर हम शनि, गुरु और राहु केतु के गोचर के आधार पर 2024 में आपको क्या परिणाम मिल सकते हैं इस बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शनि, गुरु, राहु और केतु का गोचर आपके किस किस भाव में रहेगा। तो तुला राशि वालों का अगर हम देखें तो शनि देव का जो गोचर है पंचम भाव में पूरे वर्ष बना रहेगा। कुंभ राशि में ही पूरे वर्ष वो पंचम भाव में ही गोचर में रहेंगे। और गुरुदेव जो कि आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, उनका गोचर दो राशियों में रहेगा। पहले तो मेष राशि में रहेंगे वो जनवरी से लेकर और अप्रैल तक, और 1 मई 2024 से उनका गोचर वृषभ राशि में हो जाएगा। यानी पहले सप्तम भाव में मेष राशि में गोचर रहेगा और 1 मई 2024 से वृषभ राशि में अष्टम भाव में गोचर होगा। फिर पूरे वर्ष वो वहीं पर बने रहेंगे। तो गुरुदेव जो है दो राशियों में अपना गोचर करेंगे। राहु छठे भाव में मीन राशि में पूरे वर्ष गोचर में रहेंगे और केतु कन्या राशि में 12वें भाव में पूरे वर्ष अपना गोचर रखेंगे। तो इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति रहेगी शनि, गुरु, राहु और केतु की। चलिए राशिफल की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे कि तुला राशि वालों को धन के लिए कैसा रहने वाला है। शनिदेव पंचम भाव में रहेंगे, वहां से उनकी आय भाव पर दृष्टि बनी रहेगी और जो कि पूरे वर्ष दृष्टि बनी रहेगी, जो कि चौथे और पांचवें भाव के स्वामी हैं। और शनिदेव की जो दशम दृष्टि है वो आपके धन भाव पर रहेगी। तो शनिदेव की जो दृष्टियां हैं अगर हम देखें तो पूरे वर्ष आय भाव और धन भाव पर बनी रहेंगी। और जो गुरुदेव हैं जो कि पहले उनका सप्तम भाव में गोचर रहेगा अप्रैल तक, तो वहां पर अगर उनकी हम दृष्टियां देखें तो गुरुदेव की दृष्टि भी अप्रैल तक के समय में आय भाव पर बनी रहेगी, जो कि तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। और नवम दृष्टि उनकी तीसरे भाव पर रहेगी। तो ये दृष्टियां गुरुदेव की अप्रैल तक रहेंगी और 1 मई से उनकी दृष्टियों में बदलाव होगा, क्योंकि वो वृषभ राशि में चले जाएंगे। फिर उनकी जो दृष्टि होगी वृषभ राशि में जब गोचर होगा तो 12वें भाव पर और दूसरे भाव पर और चौथे भाव पर, यानी फिर धन भाव पर दृष्टि गुरुदेव की हो जाएगी अष्टम भाव से। तो यहाँ पर हम देखें तो गुरुदेव की दृष्टि भी पूरे वर्ष धन भाव और आय भाव पर बनी रहेगी। तो यहाँ पर धन और आय के मामले में अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। धन और आय के मामले में आपके नियमित स्रोतों से आपकी आय होती रहेगी। धन का आवागमन सुचारू रूप से बना रहेगा। शनिदेव चौथे और पांचवें भाव के स्वामी हैं, जिनकी दृष्टि पूरे वर्ष आय भाव पर रहेगी। गुरुदेव आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, जिनकी दृष्टि पहले तो आय भाव पर है और 1 मई 2024 से उनकी धन भाव पर रहेगी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप अपने धन और आय के लिए अच्छे से मेहनत करते हुए नजर आएंगे और जो भी आप मेहनत करेंगे उसके परिणाम भी आपको मिलेंगे। अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं तो धन और आय के मामले में आपको ज़्यादा लाभ भी देखने को मिल सकता है। वर्ष 2024 में अचानक कोई न कोई लाभ भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, तभी इस तरह के परिणाम आपको मिल पाएंगे। बाकी धन और आय के मामले में सामान्य परिणामों में तो कोई कमी नहीं है। तुला राशि वालों को सामान्य परिणाम तो मिल ही जाएंगे।
व्यापार, कारोबार और नौकरी की अगर हम बात करें तुला राशि वालों के लिए, तो व्यापार, कारोबार और नौकरी में तुला राशि वालों के लिए जो भी नौकरी आप करते हैं, चाहे आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, तो वहाँ पर देखेंगे आपको नौकरी में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अचानक कोई न कोई लाभ भी देखने को मिलेगा। राहु का गोचर छठे भाव में है और वहाँ पर अगर हम देखें तो राहु छठे भाव में गोचर में अच्छे परिणाम देते हैं, तो आपके नौकरी के लिए तो बहुत अच्छा समय रहने वाला है। वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम ही मिलने वाले हैं। गुरुदेव का गोचर सप्तम भाव में अप्रैल तक बना हुआ है। व्यापार, कारोबार के लिए भी बेहतर समय रहने वाला है और 1 मई 2024 से गुरुदेव वृषभ राशि में जाएंगे, अष्टम भाव में जाएंगे। अष्टम भाव में गुरु के गोचर के परिणाम अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि धन भाव पर रहेगी तो आपको लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए अगर हम देखें तो पूरा वर्ष तुला राशि वालों को परिणाम मिलते रहेंगे, यानी अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करने की जरूरत होगी, लेकिन परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। और आप अपने कार्य क्षेत्र में, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं चाहे प्राइवेट जॉब में हैं, अपने सहयोगियों के साथ और अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे रखें। वहाँ पर गलतफहमियाँ हो सकती हैं और गलतफहमियों के चलते वाद विवाद भी हो सकता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें। लेकिन आपको पदोन्नति भी मिल सकती है और आपको लाभ भी देखने को मिल सकता है। व्यापार, कारोबार और नौकरी दोनों के लिए अगर हम देखें तुला राशि वालों के लिए वर्ष 2024 अच्छे परिणाम दिखाने वाला है। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में आपको माता पिता के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी और आपको परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। परिवार के सदस्यों के साथ कोई भी तालमेल खराब ना हो। खासकर 1 मई से लेकर और 31 दिसंबर तक का ऐसा समय होगा जब पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाना आपके लिए ज़्यादा आवश्यक होगा। अप्रैल तक का समय पारिवारिक जीवन में ज़्यादा अच्छे परिणाम दिखाएगा और अप्रैल के बाद का जो समय है वहाँ पर पारिवारिक जीवन में अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मेरी सलाह है आप अपने घर के बुजुर्गों के साथ, माता पिता के साथ और बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल अगर बना लेते हैं तो पारिवारिक जीवन भी अच्छा ही गुजरेगा। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य के मामले में अगर पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है और वो स्वास्थ्य समस्या अगर पेट से संबंधित है तो उसका तो आपको विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है ही, क्योंकि वहाँ पर अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। गंभीर स्वास्थ्य समस्या अगर चल रही है तो उसका आपको ध्यान रखकर चलने की बहुत आवश्यकता है। उसके लिए आप पूरे वर्ष अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी दवाइयां नियमित समय पर लेते रहें और अगर स्वास्थ्य में कोई समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श भी अवश्य लें। और अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या पहले से नहीं है फिर भी आपको स्वास्थ्य में कभी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। मेरा यही कहना है कि स्वास्थ्य के मामले में कभी लापरवाही नहीं बरतें। स्वास्थ्य में अगर कभी भी कोई भी समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श लें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें। शिक्षा की बात करें, पंचम भाव के स्वामी शनिदेव हैं, कुंभ राशि है और वहां पर शनिदेव का गोचर पूरे वर्ष बना हुआ है। छठे भाव में राहु का गोचर है। कंपटीशन एग्जाम में भी अगर अच्छे से मेहनत करते हैं तो वहां पर भी परिणाम आपको अच्छे मिल सकते हैं। शिक्षा के लिए पूरा वर्ष अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान रहे चौथे और पांचवें दोनों भाव के स्वामी शनिदेव हैं, पंचम भाव में ही गोचर है। शिक्षा में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे, क्योंकि शनिदेव बिना मेहनत के कुछ भी नहीं देते हैं। इस बात को आप ध्यान रखकर चलें। तुला राशि वालों के लिए शिक्षा के मामले में मेरी सलाह है कि आप ज़्यादा मेहनत करें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। लेकिन आप मेहनत अगर करते हैं तो फिर आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। और कंपटीशन एग्जाम वगैरह अगर आपका कोई है और वो अप्रैल से पहले है तो वहाँ पर आप ज़्यादा मेहनत करें, आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, कोई गूढ़ रहस्य अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए 1 मई से लेकर 31 दिसंबर तक का समय ज़्यादा अच्छे परिणाम दिखाएगा। विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, कोई दाखिला लेना चाहते हैं, विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं, वर्ष 2024 में आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। उसमें भी 1 मई 2024 से और 31 दिसंबर 2024 तक का समय काफ़ी बेहतर परिणाम आपको दिखा सकता है विदेश में पढ़ाई के लिए और विदेश में शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी कार्य करने के लिए। और शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में अच्छे ही परिणाम मिलने वाले हैं तुला राशि वालों को वर्ष 2024 में। वैवाहिक संबंधों की बात करें, जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, संबंध आपके अच्छे रहेंगे, लेकिन जीवन साथी आपका बहुत ही ईमानदारी की बात करेगा, यानी आपके बारे में जानने की कोशिश करेगा। अगर आप वैवाहिक संबंधों में ईमानदार नहीं हैं तो आपकी बातें आपके जीवन साथी को पता चल
सकती हैं और वहाँ पर आपके संबंध खराब हो सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। वैवाहिक संबंधों में किसी भी प्रकार के अगर आप धोखा देते हैं अपने साथी को, तो वो धोखा आपके साथी को पता चल सकता है और वाद विवाद हो सकते हैं। और अगर वैवाहिक संबंधों में किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद चल रहा है तो अप्रैल तक के समय में अगर आप प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको मिल सकते हैं। अप्रैल तक के समय में अगर आप वाद विवाद सुलझाते हैं तो वहाँ पर आपको आसानी से वाद विवाद सुलझ सकते हैं। और 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का समय वैवाहिक संबंधों में काफ़ी रोमांटिक समय रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी गुजारेंगे, रोमांस भी रहेगा, लेकिन वहाँ पर मतभेद आसानी से समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि गलतफहमियां बहुत जल्दी जल्दी आपको देखने को मिल सकती हैं। वहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ भरोसे में भी कमी देखने को मिल सकती है। और इस बात का ध्यान रखकर आप चलें कि जीवन साथी के साथ अगर कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो अप्रैल तक के समय में ही उसको सुलझा लें, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मई से लेकर दिसंबर तक का समय आपको वहाँ पर ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तभी आपको सकारात्मक परिणाम मिल पाएंगे। वहाँ पर उतना अच्छा समय आपके लिए नहीं रहेगा। प्रेम संबंधों की बात करें, प्रेम संबंधों के मामले में वर्ष 2024 में तुला राशि वालों को अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ बहुत ही ईमानदार रहने की आवश्यकता है। अगर आप अपने प्रेम संबंधों में पहले से ईमानदार हैं तो आप देखेंगे काफ़ी रोमांटिक समय रहने वाला है, रोमांस रहेगा और आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में विश्वास भी बढ़ेगा, मधुरता भी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं हैं तो वर्ष 2024 में आपके साथी को अवश्य ही आपकी बातें पता चल सकती हैं और वहाँ पर संबंध खराब हो सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी वर्ष 2024 में। तो प्रेम संबंधों में ईमानदारी रखें, तभी आपके लिए बेहतर परिणाम मिल पाएंगे। और अगर प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई मतभेद चल रहे हैं, आप उन्हें समाप्त करना चाहते हैं, अप्रैल तक का समय प्रेम संबंधों के लिए भी ज़्यादा बेहतर है और अप्रैल के बाद का समय सामान्य परिणाम दिखाएगा। हालांकि पूरे वर्ष अगर प्रेम संबंधों में ईमानदार रहेंगे तो बेहतर परिणाम ही देखने को मिलेंगे। अगर प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं है तो संघर्ष देखने को मिल सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें, प्रेम संबंधों में ईमानदारी बहुत आवश्यक है। तो कुछ इस तरह के परिणाम तुला राशि वालों को वर्ष 2024 में मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय के लिए अगर बात करें, सबसे अच्छा उपाय यही है, आप शिव भगवान की रोजाना पूजा उपासना करें, शिवलिंग पर रोजाना जल अर्पित करें। ये आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है। और रोजाना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सोमवार के दिन शिव भगवान की पूजा उपासना अवश्य करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें और कभी कभी सोमवार को ही शिवलिंग पर दूध भी अर्पित कर दें। इससे आपको काफ़ी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे तुला राशि वालों के वर्ष 2024 के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये तुला राशि वालों का वर्ष 2024 का राशिफल शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर पर आधारित है। ये सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।